सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं में उपसर्ग पढ़ेंगे। शब्द निर्माण में उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग की परिभाषा क्या है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं। शब्दांश भी हम उपसर्ग को बोलते हैं। ठीक है, ये इनका कार्य क्या होता है? ये मूल शब्द के यानी कि शब्द के आरंभ में पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, यानी कि उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं। वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा है उपसर्ग की परिभाषा है। इनका कार्य क्या है? हिंदी भाषा में नए शब्दों की रचना के लिए हिंदी भाषा में नए शब्दों की रचना के लिए हिंदी भाषा में नए शब्दों की रचना के लिए मूल शब्दों के आरंभ में आरंभ यानी कि पहले आरंभ में जिन शब्दांशों को जोड़ा जाता है, आरंभ में जिन शब्दांशों यानी कि उपसर्ग शब्दांशों को जोड़ा जाता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जोड़ा जाता है उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे सु प्लस पुत्र, सु प्लस पुत्र। एक बार मैं पहले क्लियर करवा देता हूं। मैं यहाँ पर जो ये सु है, ये क्या है? शब्दांश यानी कि उपसर्ग है ये। ठीक है, सु उपसर्ग। सु होता है अच्छा। ठीक है, और ये पुत्र यानी कि बेटा, लड़का, लाल। तो जब ये सु उपसर्ग शब्दांश उत्तर शब्द के प्रारंभ में यानी कि पहले जुड़ता है तो उसका रूप परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो इसमें जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर? सुपुत्र। सुपुत्र। और एक नए शब्द का निर्माण हो गया, इसलिए उपसर्ग को शब्द निर्माण भी कहते हैं। एक नए शब्द का निर्माण हो गया, क्या बन गया? सुपुत्र, जिसका हिंदी अर्थ होता है अच्छा पुत्र, अच्छा बेटा। ठीक है, ये उपसर्ग की परिभाषा थी। आगे हम पढ़ेंगे उपसर्ग के प्रयोग। उपसर्ग के प्रयोग, उपसर्ग के प्रयोग। ठीक है, कैसे ये प्रयोग किया जाता है? मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। जब ये किसी भी मूल शब्द के या शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे मूल शब्द में बदलाव आ जाता है। ठीक है, ये नंबर 1 पे था। नंबर 2 पे लिख देंगे यहां पर
मूल अर्थ में विशेषता आ जाती है। विशेषता यानी कि जैसे हमने सु प्लस पुत्र, एक नए शब्द का निर्माण हो गया था, ठीक है, तो उसका हिंदी अर्थ बन गया था अच्छा बेटा। तो ये वही कह रहा है कि मूल अर्थ में विशेषता आ जाती है, ठीक है। जब उपसर्ग मूल शब्द के या शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाएगा तो उसका एक अर्थ ही विशेष उसका अलग ही अर्थ बन जाएगा, एक विशेषता आ जाएगी अलग से उसमें, ठीक है। तो ये वही कह रहा है। तो नंबर 3 पे है हाँ, नंबर 3 पर है उपसर्ग स्वतंत्र नहीं होते, ठीक है। ये कहता है कि उपसर्ग स्वतंत्र नहीं होते, ये नहीं है कि वो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाएंगे, नहीं। तो यही कह रहा है कि उपसर्ग स्वतंत्र नहीं होते। तो अब ये कहता है कि उपसर्ग के प्रकार कितने प्रकार हैं, ये तो प्रयोग थे कि कैसे कैसे ये कार्य करते हैं। अब ये कहता है कि उपसर्ग के प्रकार या भेद। उपसर्ग के भेद, ठीक है। लिख देंगे यहां पर उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। तत्सम उपसर्ग भी इनको कहते हैं। तत्सम उपसर्ग भी इनको कहते हैं। नंबर 2 पे है हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। तद्भव उपसर्ग भी इनको बोलते हैं, तद्भव उपसर्ग भी इनको बोलते हैं। और नंबर 3 पर है उर्दू फारसी के उपसर्ग, उर्दू फारसी की उपसर्ग, इनको आगत उपसर्ग बोलते हैं। आगत, आगत यानी कि ये आ गए हैं कहां से? उर्दू फारसी की भाषा से। हिंदी में इनको समाहित कर लिया, यानी समाहित यानी कि सम्मिलित कर लिया, स्वीकार कर लिया हिंदी भाषा ने इनको, इसलिए इनको आगत उपसर्ग भी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा हम इनके बारे में यहाँ बता देता हूँ। संस्कृत के उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, हिंदी के उपसर्ग, ठीक है, तद्भव है। जो संस्कृत के तो थे लेकिन उनका रूप परिवर्तन होकर थोड़ा अच्छा निखार उनमें आकर वो हिंदी के बन गए हैं। फिर उर्दू फारसी के, ठीक है, उर्दू फारसी की भाषा से आगत यानी कि आ गए हैं, वे उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। तो सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग की बात करते हैं। संस्कृत के उपसर्ग नंबर 1 पे है संस्कृत के उपसर्ग। इसकी परिभाषा है, परिभाषा लिखेंगे, जो उपसर्ग संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं और उनको
बिना परिवर्तन किए स्वीकार कर लिया है। उन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। उन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। जैसे, ठीक है, ये कह रहा है परिभाषा में कि जो संस्कृत के उपसर्ग है हिंदी भाषा में आ गई है, वे संस्कृत भाषा से आए हैं, ज्यों के त्यों जैसे वो आए थे ऐसे ही हिंदी भाषा ने उनको स्वीकार कर लिया है। वे संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। बच्चे, सभी बच्चे, जैसे मैं यहाँ पर लाइन लगा रहा हूँ, ऐसे ही कॉपी के पेज पे लाइन लगा लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे पहले उपसर्ग, ठीक है, ऐसे लाइन लगा देंगे। फिर यहाँ पे लिख देंगे उपसर्ग का अर्थ, ठीक है। हाँ, ये अर्थ रहने दो, अर्थ रहने दो। उपसर्ग लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मूल शब्द लिख लो, मूल शब्द, और यहां पे लिख दो शब्द निर्माण या उदाहरण, ठीक है। तो यहां पे लिख दो शब्द निर्माण या उदाहरण। शब्द निर्माण लिख लो, शब्द निर्माण, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर उपसर्ग संस्कृत का अति। अति उपसर्ग ले लिया हमने यहाँ पर। मूल शब्द यहाँ पे ले लेते हैं से, ठीक है। तो जो ये अति है, अति का हिंदी अर्थ होता है अधिक या परे, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं बताता रहूँगा तुम्हें हिंदी अर्थ क्या क्या होता है। अति होता है अधिक या परे। जो से, ठीक है, इसका हिंदी अर्थ है सर्प या सांप, ठीक है, सर्प या सांप। हिंदी अर्थ जो है सर्प या सांप, ठीक है, सांप, सर्प, ठीक है, संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये कहता है कि जो ये मूल शब्द है, उपसर्ग क्या करते हैं, जो मूल शब्द है उसके प्रारंभ में, प्रारंभ यानी कि पहले जुड़ जाते हैं और एक नए शब्द का निर्माण बनता है। तो नया शब्द बन जाएगा अतिशय, अतिशय, एक नए शब्द का निर्माण बन गया अतिशय। अतिशय होता है बहुत या अधिक। अतिशय हिंदी अर्थ आ गया इसका निकल के बहुत या अधिक। ये ऐसे ही उपसर्ग रहेंगे। एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे अधि, अधि, ठीक है। अधि उपसर्ग है, मूल शब्द है पति, ठीक है। तो दोनों के मिलने से उपसर्ग है मूल शब्द के प्रारंभ में, आरंभ में जुड़ जाएंगे, यानी कि पूर्व, पूर्व क्या होता है पहले, पहले जुड़ जाएंगे तो अधिपति। एक नए शब्द का निर्माण हो गया अधिपति, ठीक है। पति पता ही होगा सभी बच्चों को, विद्यार्थी जानते पति क्या होता है, किसी महिला का स्वामी या मालिक, और अधिपति होता है मालिक, ठीक है, या राजा, मुखिया। ये इसका हिंदी अर्थ है। और अधि होता है ऊपर, अधि क्या होता है ऊपर, श्रेष्ठ या सभी। एक शब्द और हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि अनु,
अनु। और मूल शब्द यहां पे ले लेंगे हम चर, अनुचर। मूल शब्द है चर, इसके पहले जुड़ जाएगा, पूर्व जुड़ जाएगा, तो नए शब्द का निर्माण बन जाएगा अनुचर। अनुचर। चर क्या होता है? नदी का किनारा या नदी का तट। और अनुचर, ये जो है अनुचर, अनुचर का हिंदी अर्थ बन जाएगा साथी। अनुचर क्या होता है? साथी या पीछे चलने वाला। साथी या पीछे चलने वाला, ठीक है। पीछे चलने वाला क्या होता है? हमारा नौकर होगा, उसको हम दास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दास भी उसको बोलते हैं। ये ऐसे ही उपसर्ग होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? ये शब्द के प्रारंभ में, आरंभ में यानी कि शुरू में पहले जुड़ते हैं, ठीक है, और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। एक उपसर्ग और देखते हैं हम यहां पर, जैसे कि अप उपसर्ग है, ठीक है। अप उपसर्ग है, मूल शब्द यहां पे ले लेंगे मान, और दोनों के मिलने से एक नए शब्द का निर्माण बन जाएगा अपमान। क्या बन जाएगा? अपमान। मान क्या होता है? नाप या तोल, ठीक है। और अपमान क्या होता है? किसी को अपमान होता है, किसी का बुरा सोचना या बुरा व्यवहार करना, अपमानित करना, ठीक है। तिरस्कार करना, अनादर करना, ठीक है, वो होता है अपमान। यानी कि कोई आ गया है, ठीक है, आया तो हमारे पास है वो बड़ी उम्मीद लेके, लेकिन हम उसको सीधे मुंह से बात भी नहीं करते, अपमानित कर देते हैं, ठीक है। न जाने क्या क्या उसको भला बुरा कह देते हैं, ठीक है, उसको तिरस्कार कर देते हैं, ठीक है। ये होता है अपमान। और मान होता है नाप या तोल, ठीक है। ये मूल शब्द है, इसका हिंदी अर्थ होगा नाप या तोल। जब अप उपसर्ग मूल शब्द यानी कि मान में जुड़ेगा तो एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा और उसका रूप ही परिवर्तन हो जाएगा। मान शब्द का रूप ही परिवर्तन हो गया, ठीक है। एक नया हिंदी अर्थ निकल के सामने आ गया। अपमान होता है तिरस्कार करना, ठीक है, तिरस्कार करना। एक और हम यहाँ पे उदाहरण लेते, जैसे औ। औ क्या होता है? औ होता है बुरा। औ होता है बुरा। और यहाँ पे एक मूल शब्द ले लेंगे गुण, ठीक है, गुण। दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा? अवगुण। क्या बन जाएगा? अवगुण, ठीक है। गुण क्या होता है? गुण क्या होता है? गुण का हिंदी अर्थ है परिणाम, ठीक है, परिणाम। गुण क्या होता है? परिमाण, ठीक है। और गुण मान लो कि किसी में अच्छे गुण होते हैं, किसी में बुरे होते हैं, ठीक है, वे भी एक गुण है, ठीक है। मान लो कि कोई बच्चा है, उसमें उसकी बात की जाती है कि इसमें अच्छे गुण कितने हैं, ठीक है, अच्छे गुण कितने हैं, तो अच्छे या बुरे गुण की जब बात आती है तो मात्रा में बात आती है, ठीक है। गुण गुण होता है मात्रा, ठीक है, मात्रा या परिणाम, ठीक है। और एक मूल शब्द है ये गुण, औ उपसर्ग है। जब ये मूल शब्द में जुड़ जाएगा तो एक नया शब्द निर्माण बनेगा, यहाँ पे नया शब्द निकल के आ जाएगा और रूप परिवर्तन हो जाएगा, पूरा हिंदी अर्थ ही बदल जाएगा। औ उपसर्ग गुण मूल शब्द में जुड़ता है तो एक पूरा ही अर्थ बदल जाएगा, अवगुण बन गया। अवगुण होता है किसी की निंदा करने का गुण, ठीक है। अवगुण क्या होता है? कि किसी की बुराई कर रहे हैं, एक वो अवगुण ही तो है हमारा, ठीक है। क्या वो अवगुण है? किसी के बारे में बुरा सोचना, ठीक है, किसी की चुगली करना, ठीक है, वो क्या है? एक अवगुण है। एक और हम यहां पे देखते हैं औ, ठीक है। एक उदाहरण और देख लेते हैं हम इसका। औ नति। नति होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ है नमस्कार करना या प्रणाम करना, ठीक है। दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा? औन्नति। अब बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं रहेगी बच्चों के कि औ उपसर्ग पहले जुड़ रहा है,
ठीक है, अब तो तुम समझ गए होंगे कि नति मूल शब्द है, इसके आरंभ में आओ उपसर्ग जुड़ जाएगा, एक नए शब्द का निर्माण बन गया अवनति। अवनति क्या होता है? घाटा या कमी। हिंदी अर्थ क्या है इसका? घाटा या कमी। ठीक है, बच्चों को समझ में आ रहा है? तो एक उपसर्ग और लेते हैं हम, उप। उप मूल शब्द यहां पे ले लेंगे हम कार। ठीक है, कार क्या, कारक क्या होता है? हिंदी अर्थ कार्य या क्रिया। तो एक कार होती है किसी भी धातु की बनी हुई। ठीक है, बच्चे का खिलौना होता है खेलने का, वो भी कार होती है, कार का रूप ही होता है। एक कार होती है बड़ी जो रोड पे चलती है, किसी धातु की बनी हुई, वो भी कार है। लेकिन कार एक कार्य भी होता है, क्रिया भी होता ही है, और दोनों के मिलने से एक नए शब्द का निर्माण बन जाएगा उपकार। उपकार क्या होता है? किसी के लिए भलाई का कार्य करना। उपकार का हिंदी अर्थ हो जाएगा भलाई या लाभ। ठीक है, भलाई या लाभ। तो ये संस्कृत के उपसर्ग थे। कल हम हिंदी और उर्दू फारसी के उपसर्ग करेंगे। बच्चे इस वीडियो को एक बार दो बार आसानी से देखें, और अब जिन बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक है वे उस पाठ्य पुस्तक में पढ़े। बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, समझने में। ठीक है, तुम्हारा घर कार्य है, 3 या 4 जो उपसर्ग बचते हैं इसमें, वे बच्चे अपने आप कर लेंगे पाठ्य पुस्तक से। इनमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बच्चे खुश रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।